हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो मैक्सिमा मिनिमा है वो है आपका टू वेरिएबल्स का। वैसे मैक्सिमा मिनिमा पार्शियल डेरिवेटिव में टू वेरिएबल्स एंड मोर देन टू वेरिएबल्स होता है। आज की वीडियो है उसमें हम ओनली फॉर टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम चलते हैं टू वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम मिनिमम उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या कंडीशन है, कैसे क्या चीज है। तो मैं एक बेसिक चीज स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने कोई भी एक क्वेश्चन लिया u, जो आपका फंक्शन है x और y का। जो u लिया मैंने वो क्या हो गया, आपका कोई भी फंक्शन है f(x, y) का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल u ओवर डेल x निकालना है एंड डेल u ओवर डेल y निकालना है और उसको हमको जीरो का बराबर रख देना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, ए कंडीशन कि सबसे पहले मेरा u जो दे रखा है उसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो के बराबर रखना है। और फिर u जो है उसको हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसको जीरो के बराबर रखना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है। एंड सेकेंड स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे और इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो मेरे पास दो इक्वेशन आएंगी, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर जीरो। तो एक इक्वेशन आ गई, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर जीरो, दूसरी इक्वेशन आएगी। उन दोनों को हम इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा इसका बी कंडीशन है। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं, सी पे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालना है एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालना है। थर्ड स्टेप ये है। इसमें फिर हम क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ये जो x और जो y की वैल्यू आई है वो इसमें पुट करेंगे। तो जैसे जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करूंगा। तो इसमें पुट करने पर इसको हम r से कहते हैं, r इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहां पर मेरा t इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर है एंड s इक्वल टू टी स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है, u का y के रिस्पेक्ट करना है, दोनों को जीरो बराबर रखना है। दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। x y की वैल्यू आ जाएगी, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में करना है और इसी वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया तो ये आ गया। मतलब इसका ही x के रिस्पेक्ट में कर दोगे डिफरेंशियल तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये तीन कंडीशन आ गई। इन तीनों कंडीशन में मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू पुट करके मेरा ये आ जाएगा, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तीनों में इसमें भी x y की वैल्यू पुट करनी है, इसमें भी x y की वैल्यू पुट करनी है, इसमें भी। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम r कहते हैं, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम t कहते हैं, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम s कहते हैं। और फिर हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है, हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना है। जो ग्रेटर देन जीरो होगा तभी मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। मतलब यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी मेरा फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यदि मेरी लेस देन जीरो आएगी तो मैं इसको सैडल पॉइंट बोलूंगा। एंड यहां पर यदि इक्वल टू जीरो आ गई तो इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने u निकाला, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, उसको जीरो रखा, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व किया, x y की वैल्यू निकाली, x y की वैल्यू आ गई, उसको डबल डेरिवेटिव x की में रखा, डबल डेरिवेटिव y में रखा और डबल डेरिवेटिव x y में रखा। इनसे हमारी वैल्यू निकल के आई, इससे जो वैल्यू आई उसको r का, इससे जो वैल्यू आई उसको t का, इससे वैल्यू आई s का। फिर हमने कैलकुलेट किया आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये यदि कैलकुलेशन करके यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। यदि ये वैल्यू आपकी लेस देन जीरो आ रही है तो सैडल पॉइंट है, इक्वल टू जीरो है तो इन्वेस्टिगेशन है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब यदि मेरी फर्स्ट कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, देन यदि आर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा एंड आर नेगेटिव है तो
मैक्सिमम होगा क्वेश्चन। फिर वो आर पे डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो आपका मिनिमम होगा, आर की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम इन टू वेरिएबल्स का एक तरह से समराइज्ड है। तो हम इस टाइप को, इस स्टेपों को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन किया तो मेरे पास ये u इक्वल टू मान लिया मैंने, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2/x प्लस 2/y, ये हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें डेल ओवर डेल एक्स निकालना है। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेल ओवर डेल एक्स। तो देन एक्स स्क्वायर का 2x, y कांस्टेंट हो जाएगा 0 प्लस का 2, 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर डिफरेंशियल होता है, ये फॉर्मूला लगेगा 1/x की पावर n का डिफरेंशियल माइनस n/x की पावर n प्लस 1 होता है ये डिफरेंशियल। और y का क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ओनली ये आएगा। अब इसी लाइन का मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, डेल u ओवर डेल y किया, डेल u ओवर डेल y किया। तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर ये आपका 2y, ये 0 हो जाएगा एंड प्लस का 2 माइनस 1/y स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, डेल u ओवर डेल x निकालना है, डेल u ओवर डेल y निकालना है, उसको 0 करा रखना है। तो मतलब मेरा डेल u ओवर डेल x बराबर 0 एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 0। सो देन यहां से 2x माइनस का 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देन इसको मैं इधर लेके आ गया, 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 1 को इधर लेके आया, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। ऐसे यहां से सॉल्व किया तो 2y इक्वल टू 2y स्क्वायर। सो देन यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, y क्यूब माइनस 1 बराबर 0 ही आ जाएगा। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है मेरा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ये होता है। और हमेशा याद रखना इसके कभी फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर इस वाले पार्ट के कभी भी फैक्टर नहीं होंगे। यदि आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो हमेशा यहां से इमेजिनरी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसलिए इसके फैक्टर नहीं होंगे, ओनली यही एक फैक्टर होगा। तो इस हिसाब से x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x, ऐसे यहां से y माइनस 1 y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से तो इमेजिनरी आएगी। ऐसे यहां से मेरी वैल्यू आ गई y इक्वल टू 1 और यहां से इमेजिनरी आएगी, तो ये वैल्यू आ गई मेरी x बराबर 1 एंड y बराबर 1। अब ये वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y की वैल्यू आ गई, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है मेरा डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर निकालना है, डेल 2 ओवर डेल y और डेल 2u ओवर डेल x डेल y निकालना है। तो इस वाले का हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर। तो यहां पर 2 रह जाएगा, 2 यहां पर क्योंकि ये माइनस का 2 हो गया। अब 1/x स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो n की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का 2/x की पावर 3। तो देन यहां पर आपका 2 प्लस का 4x क्यूब, ये हो गया। एंड अगेन मैंने यहां पर डेल u ओवर स्क्वायर ओवर डेल y स्क्वायर कैलकुलेशन किया। तो मतलब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो 2y का तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन 2, अब 1/y स्क्वायर, तो वही 1 ये वाला फॉर्मूला गया। तो n की वैल्यू यहां पर 2 है, तो यहां पर अपना माइनस 2/y की पावर 3। सो देन यहां पर सॉल्व करके 2 प्लस 4y क्यूब। तो मेरा थर्ड स्टेप ये निकल के आ गया, ये आ गया। अब ये और निकालना है, तो यहां पर हमने डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y, तो मैंने इसका बताया था, इसका मतलब क्या है, इस वाले का डिफरेंशियल, मतलब इसको निकाल रहे हैं ना, तो इस वाले का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना, किसका, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर देते तो ये आ जाएगा। तो मतलब इसका डिफरेंशियल हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म निकल के आ जाएगा। तो इसका रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में किया इसका, तो यहां पर x है ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। और यहां पर भी कहीं भी x नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरा ये आ गया, तो मेरा ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया और ये आ गया। अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं, r इक्वल टू, क्योंकि r इक्वल टू क्या है, डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर है, तो ये मेरा डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर इक्वल टू
अब x और y की वैल्यू 1 1 आई थी, इसमें मैंने पुट की 2 + 4/1 का क्यूब, सो देन ये 6 हो जाएगा। आर टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई आएगा स्क्वायर 2 + का 4 1 का क्यूब, क्योंकि मेरा ये रहा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, इसमें y की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ से 6 आ गया। एंड s मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम s बोल रहे हैं। यही तो अपना s है, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y। तो ये मेरा क्या है, 0। इसमें कहीं रखने की जगह ही नहीं है, रखने की जगह होती तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता, ये रहा। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड किया, तो 6 × 6 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 36 आ गया। 36, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर गया, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 36, तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर गया। तो क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो करने से हम ये बता सकते हैं कि अब इस 1 1 पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब एक चीज पता करनी है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो आर पॉजिटिव तो मिनिमम होगा, आर नेगेटिव तो मैक्सिमम होगा। तो यहां पर जो आर की वैल्यू हो गया +6 है, सो देन आर इज पॉजिटिव, सो फंक्शन u is minimum at 1, 1, क्योंकि यहां पर मेरी 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, मिनिमम होगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैक्सिमम नहीं वाली समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड वाली प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन। तो मेरे पास वही u इक्वल टू x² y² माइनस का 5x² माइनस का 8xy माइनस का 5y²। सिंपल सा यहां से मैंने क्या किया, डेल u ओवर डेल x निकाला सबसे पहले। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 2x², y कांस्टेंट माइनस का 10x, इसका माइनस का 8y, ये 0 हो जाएगा। डेल u ओवर डेल y निकाला, y के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ 2x² y, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 8x माइनस 10y हो गया। अब हमने क्या किया, इसको बराबर 0 रखा, इसको बराबर 0 रखा। अब ये दो इक्वेशन आ गई। तो देखो इस वाली इक्वेशन में भी एक्स वाई इन्वॉल्व है, इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई इन्वॉल्व है, तो मतलब मैं वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर सकता एक साथ अभी। तो मुझे कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, या तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं या इन दोनों को ऐड कर दूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका 2xy² माइनस का 2x²y, यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस हट जाएंगे, तो 8 और ये यहाँ पे प्लस का 2y इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाला मैंने, तो 2xy कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ y माइनस x बचेगा। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला +2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा और ये प्लस y बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा ये वाला डिजिट और ये डिजिट सेम है, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव x माइनस, तो यहाँ y पॉजिटिव x माइनस, तो ये और ये ब्रैकेट सेम है, ये कॉमन निकल के आ गया y माइनस का x, और बचा क्या मेरा 2x + y + 2 इक्वल टू 0। सो देन एक कंडीशन यहां से निकल के आ गई कि x बराबर y है, और एक कंडीशन यहां से निकल के आ जाएगी xy इक्वल टू -1 है। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं, x बराबर y यहाँ पुट किया, तो क्या होगा, x² इक्वल टू -1, तो यहां से इमेजिनरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं लेना, इमेजिनरी वैल्यू वाली कंडीशन नहीं इन्वॉल्व करनी। तो मेरा एक रिलेशन आ गया, ये आ गया रिलेशन। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। तो अब मेरे पास एक्स वाई दे रखा है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ये वाली कंडीशन, या 2 में। तो मैं क्या करता हूं, पुटिंग x इक्वल टू y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया यहां पर, तो ये हो गया 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 8x बराबर 0। तो यहां से 2x³ माइनस का 18x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 2x कॉमन निकल के आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सो देन x बराबर 0 एंड x बराबर प्लस माइनस का 3। ये आ गई। अब ये क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है, तो इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो मतलब एक तो 0 0 हो गया, एक मेरा 3,3 हो गया और एक -3, -3 हो। अब ये 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंटों पे मुझे ये वाला जो फंक्शन है वो चेक करना है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, डेल ओवर डेल एक्स निकालना, डेल ओवर डेल वाई निकाला, उसको बराबर 0 रखा, सॉल्यूशन करके एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, मुझे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशियल करने पर तो ये आएगा 2y स्क्वायर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर माइनस का 10 और ये 0 हो जाएगा। एल डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर किया, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल किया, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, इसका 10 आएगा। एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो इस वाले का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, y वाले का x के रिस्पेक्ट में किया, इसका x के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ 4xy x के रिस्पेक्ट में करने पर माइनस का 8 और ये 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर मैं सबसे पहले 0,0 पॉइंट पुट कर रहा हूं, तो r की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें x और y की जगह पे मैं 0 0 पुट कर दूं, तो -10 इसमें रखने पर r इक्वल टू -10 सॉरी t एंड s इक्वल टू -8, तो r s और t ये तीनों निकल के आ गया। तो अब मैं rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा किस पे 0 0 पे, किस पे निकाल रहा हूं 0 0 पे। 0 0 पे मेरी ये वैल्यू आ गई, तो इसमें रखने पर मेरा क्या आएगा -10 -8 का स्क्वायर, तो ये 100 -64, तो देन 36 मतलब ये आपका ये जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब इस पे मेरा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी हो सकता है। फिर यहां लिखना पड़ेगा देन, अब r मेरा किसका है, r इज नेगेटिव, r इज नेगेटिव, सो u इज मैक्सिमम फॉर 0 0। अब 0 0 पे मैक्सिमम आ गया। अब अगला वाला स्टेप हम क्या करेंगे, 3,3 पुट करके देखते हैं। 3,3 अब 3,3 रखा, तो यहाँ पे 3,3, तो यहाँ 3 रखा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 2 18 में से 10, तो यहाँ 8 आ गया। क्या आ गया, ये r इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ रखा मैंने, तो 9 दूनी 18 में से, तो ये t इक्वल टू यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ रखा, तो 3 3 का 9 9 चौक 36 में से 18 गया, तो 28, t इक्वल टू 28 आ गया। अब मैं इस कंडीशन के लिए r t माइनस एस स्क्वायर फाइंड किया जाए, तो क्या आएगा 8 इंटू 8 माइनस 28 का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो जाएगा 0 आएगी। ये वैल्यू अपनी क्या आएगी 0 से छोटी वैल्यू आएगी, है ना, 0 से छोटी आएगी। तो इसमें हमारी कंडीशन में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो मिनिमम या मैक्सिमम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे तो अपना ये फंक्शन क्या होगा सैडल पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से आपको इस पॉइंट से भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। इस 3 3 पे अपना क्या होगा सैडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू आएगी, तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये 3 3 पे अपना पॉइंट सैडल पॉइंट होगा। तो ऐसे आपको -3 पे चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन आ रही है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।